सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में भाई प्रदुम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आपका नाम महान है। खुदा यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आपका हाथ सदा हम लोगों पर रहता है यीशु मसीह धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आ रहे पिता परमेश्वर, अपने प्यार से भरिए यीशु मसीह पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी आपका प्यार पिता परमेश्वर रहे पिता परमेश्वर हम पर पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इस गीत के द्वारा इस आराधना में सिर्फ और सिर्फ महिमा आपको मिले यीशु मसीह पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे।
खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा, यीशु ने कहा है ऐसा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। तेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना। आइए मिलके गाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा है जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझे। इसलिए मिलके गाए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा,
साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। आइए मिलके गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, हो उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत काम क्यों ना करूँगा। अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, लाल सागर में रास्ता दिया। आज भी मैं करने के योग्य हूँ, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझे दे दूंगा, अपनी शक्ति मैं तुझे दे दूंगा। चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा से, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा से। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं
क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे मगर क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे मगर क्या मैं तुझे भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन अपने अनुग्रह से। चलाऊंगा हर दिन अपने अनुग्रह से। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। ओ आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। ग्लोरी हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। जब हम भूखे होते स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। जब हम भूखे होते हैं स्वर्ग से मन्ना खिलाता है। जब हम प्यासे होते हैं चट्टान से पानी पिलाता है। तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। रात के अंधियारे में आग में अगुवाई करता है। दिन में धूप लगे बादल में हो
होके तू चलता है, रात के अंधियारे में आगे में अगुवाई करता है। दिन में धूप लगे, बादल में होके तू चलता है, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ग्लोरी हालेलुया। आइए सब लोग प्रभु की महिमा करें। ओ हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया। ओ हालेलुया। पूरी पृथ्वी उसके तेज से भरी हुई है। ग्लोरी हालेलुया। आकाश मंडल उसके हाथ के महिमा सामर्थ को दिखाता है। ओ हो ग्लोरी हालेलुया। ग्लोरी हालेलुया। Glorious Jesus, oh hallelujah, hallelujah. You are worthy, 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 Lord. You are worthy, worthy, oh my Lord. Glory, hallelujah. धन्यवाद तेजोमय प्रभु, आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु। आपने हमें प्रभु कुछ देर स्तुति आराधना करने के लिए अवसर दिया प्यारे पिता। प्रभु हमारे गीतों के द्वारा, बजाने के द्वारा पूरा पूरा महिमा आपको मिले प्रभु। हम में से कोई योग्य नहीं, सिर्फ आप है प्रभु। प्रभु पवित्र परमेश्वर, आपकी आत्मा हर उस जगह पर उतर जाए प्रभु, जहाँ जहाँ पवित्र परमेश्वर आराधना हो रही है प्रभु, लोग कर रहे हैं प्रभु, आपके आत्मा से भर जाए, वो वहीं पे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। हर एक की जरूरतें पूरी होने पाए, उद्धार पाने पाए लोग प्रभु, आपके लहू के द्वारा प्रभु। आपके नाम की महिमा हो प्रभु, और इस सारी बातों से महिमा आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। अब ये समय है परमेश्वर का वचन सुनने का, और हमारे बीच में एशिया चर्च के असिस्टेंट पास्टर रविकेश जी परमेश्वर के वचन से हमें बताएंगे, और प्रभु हम सबको इसके द्वारा आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये सुंदर समय और ये अवसर दिया कि आज हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। सो आइए सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करिए, मेरे जीवन में कार्य करिए। सब लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, हालेलुया। राजा यीशु धन्यवाद, राजाओं के राजा धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु धन्यवाद करते हैं। तेरे सन्मुख हम आते हैं, दया करने वाले स्वामी, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हम सब के ऊपर आपकी निगाह है प्रभु जी, आप हमें देख रहे हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात करिए प्रभु जी, हम सबसे बात करिए प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा मुझको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा उनको भी बहुत तायत की आशीष मिलने पाए। अंधकार के सारी शक्तियों को डांट देते हैं जो वचन को सुनने के लिए रोकता है, भाग यीशु के नाम से। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम लोग देखेंगे चरवाहा और भेड़। चरवाहा और भेड़ के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हालेलुया, और हम सब उसकी कौन है? भेड़ हैं। चरवाहा और भेड़ में एक रिश्ता होता है, हालेलुया। सो आज हम सब देखेंगे यीशु मसीह और हमारे बीच में कैसा रिश्ता है। चरवाहा और भेड़ के बारे में कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे। तो पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब ये आप यूहन्ना 10 अध्याय पूरा पढ़ेंगे, पूरा अध्याय, तो आपको मिलेगा चरवाहा और भेड़। चरवाहा की क्या विशेषता है और भेड़ की क्या विशेषता है, इसमें अच्छे से वर्णन किया गया है। तो आज सारी बात बताने का समय नहीं है, लेकिन एक वचन जो आज हमने पढ़ा है, आज उसी पे हम लोग ध्यान करेंगे कि 10 का 14 पढ़ें। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, हालेलुया। तो इसमें दो बात है। यहाँ लिखा है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, यीशु मसीह कहता है, और दूसरी बात है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु मसीह हमें जानता है और भेड़ें अर्थात हम यीशु मसीह को जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, इस पे ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ, हालेलुया। भाई आप, बहन आप जो सुन रही हैं, भाई आप जो सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपको जानता है, हालेलुया। हो सकता है आप उसको जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, यीशु मसीह हमें जानता है। यीशु मसीह हमारी कमी घटी क्या है वो जानता है। हमारा जीत और हार सब उसको मालूम है, हमारी सफलता असफलता भी मालूम है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं ना भाइयों बहनों, ये भी उसको मालूम है। हमारा मकसद क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा इरादा क्या है, ये सब उसको मालूम है। और इसलिए वचन बताता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है,
जो आज आपको जानता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में तमाम ऐसी बातें हैं जहां हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह लोगों को जानता है। हालेलुया। अगर यूहन्ना 11 का 21 हम लोग पढ़ेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, यहाँ मार्था यीशु से कहती है, हे प्रभु, यदि तू वहाँ होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। आप स्टोरी इसको जब पढ़ेंगे यूहन्ना 11 अध्याय, आपको मालूम होगा कि मरियम और मार्था 2 बहनें हैं और इनका एक भाई है जिसका नाम लाजर है। यीशु मसीह इनसे बहुत प्यार करता है और क्या हो गया कि लाजर बीमार हो गया। बहनों ने खबर पहुंचाई, यीशु मसीह जिससे आप प्यार करते हैं लाजर बीमार है। और क्या हो गया? कुछ समय बाद वो लाजर मर गया। और यीशु मसीह जब आए मिलने के लिए तो पता चला कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए। और यीशु मसीह आता है तो मार्था को मालूम होता है कि गुरु आ गया है, यीशु मसीह आ गए हैं। और वो दौड़कर मार्था यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। आप सोच सकते हैं मार्था का भाई मर गया है, लाजर मर गया है, उसके जीवन में क्या बीत रही होगी। जो दुख का पहाड़ उसके जीवन में आया है, आप सोच सकते हैं मार्था कितना टूट चुकी है, कितने दुख में है। और वो कहती, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता मेरा भाई नहीं मरता। यीशु जानता है, मार्था का दुख जानता है, लाजर को मरे 4 दिन हो गया ये भी जानता है। और यीशु मसीह क्या करना चाहता है वो भी जानता है। हालेलुया। इसलिए वो मार्था के पास आया, वहां पर आया है। और जब आगे कहानी आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह लाजर जो कब्र में रखा था उस कब्र के पास जाता है और कहता, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा। और वो जो लाजर मरा हुआ था 4 दिन से, वो कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इतना अच्छा परमेश्वर है कि जो वो हमारे दुखों को जानता है। उसने मार्था मरियम के दुख को जाना। भाइयों बहनों, आप जब पढ़ेंगे लूका 5 अध्याय निकालेंगे, 5 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम समोन पतरस है। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका 5 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो अपने भेड़ों को जानता है। उसने मरियम के दुख को देखा। हालेलुया। और उसने मार्था के दुख को देखा। हालेलुया। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा निराशा में है। यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह जानता है क्या हो गया। यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पे खड़ा था। हालेलुया। और देखा कि कुछ मछुआरे जाल को धो रहे थे। उसमें समौन भी था। समौन जाल को धो रहा था क्योंकि वो बहुत निराश हो गया था। आगे कहानी आप पढ़िएगा, जो 5 वचन मैंने पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा। समौन ने उसको उत्तर दिया, हालेलुया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की
और कुछ ना पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। यीशु मसीह जब भीड़ को प्रचार करके पतरस के नाव पे बैठा और कहा थोड़ा गहरे में ले चलो, पतरस ले गया। यीशु मसीह जानता था पतरस कितना निराश है, दुख में है, क्योंकि आज सारी रात मेहनत किया है, कुछ भी नहीं पकड़ा है। इसलिए यीशु मसीह पतरस से बोलते हैं जाल डालो, जाल डालो। और समौन पतरस कहता है हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा। यीशु मसीह कहता है हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तूने सारी रात मेहनत की और कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा। मुझे तुम्हारा निराशा मालूम है, तुम्हारा दुख मुझे मालूम है। तो सोच रहा है आज मैंने कुछ नहीं पकड़ा, आज क्या होगा, कैसे मेरा जीविका चलेगा, मुझे सब मालूम है। इसीलिए मैं आया हूं तेरे नाव पे, इसलिए मैं बैठा हूं तेरी निराशा को दूर करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह जब बोलता है पतरस से जाल डालो, और पतरस ने यीशु मसीह की बात को मानकर जाल को डालता है, और जब उसने जाल डाला चमत्कार हो गया। हालेलुया। जहां एक मछली नहीं मिल रही थी, हालेलुया, इतनी ज्यादा मछली आ गई उस जाल में कि जाल फटने लगा, फटने लगा। ये लोग खींचना शुरू किए, खींचना शुरू किए भाइयों बहनों, इतनी ज्यादा मछली की खींच नहीं पा रहे थे। और लोगों को बुलाया और लोग उस एक साथ खींचने लगे। हालेलुया। और इतनी मछली कि पतरस चकित हो गया। यीशु मसीह जानता है, हालेलुया, हमारी निराशाओं को जानता है। पतरस की निराशा को उसने जाना, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी निराशाओं को दूर किया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे हर एक बातों को, हर बातों को यीशु मसीह को अच्छी तरीके से मालूम है। एक बार आप जब पढ़ेंगे निर्गमन में मूसा के बारे में, इस्राएली लोग जो मिस्र के गुलामी में थे, करा रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि मिस्र के लोगों ने बहुत सताना शुरू कर दिया, बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए इस्राएली लोग चिल्लाने लगे, कराने लगे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जाओ, इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाओ। तब मूसा एक बात बोलने लगा। आप पढ़िएगा निर्गमन उसका 40 निर्गमन 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद। मूसा ने यहोवा से कहा हे मेरे प्रभु। मूसा ने यहोवा से कहा, ध्यान से सुनिएगा, यहोवा हम सब के कमी घटी को जानता है, अच्छी से मालूम है। इसलिए जो भी वो कहता है वो बहुत ही परमेश्वर सोच समझ कर ही बोलता है। तो परमेश्वर ने जब मूसा को भेजने के लिए बोला, तो मूसा कुछ बोलने लगा। क्या बोलने लगा? आप पढ़िए 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। जब परमेश्वर यहोवा मूसा को भेजने के लिए कि जाओ मेरे लोगों को छुड़ाओ, तो मूसा बोलने लगा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। आगे, ना तो पहले था ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। मूसा की ये कमी थी, ये गलत नहीं बोल रहा था, इसकी जो कमी थी उसने बता दिया कि प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। अपनी सारी कमियां मूसा गिनाने लगा और कहा, प्रभु किसी और को भेज दीजिए, किसी और को। तभी परमेश्वर
ने मूसा से क्या किया? 11 वचन भी पढ़िएगा। यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या जी, देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाया है? कौन बनाता है? ठीक है, तो प्रभु जानता है मूसा तू बोलने में निपुण नहीं है। यहोवा परमेश्वर को मालूम है कि तू बोलने में भद्दा है, लेकिन फिर भी मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तुझे इस्तेमाल करना है। तेरे ही द्वारा मैं इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी कमी घटी, हमारे जो अंदर दिक्कत परेशानी है, हमारी हीनता को, उसको अच्छी तरीके से प्रभु को मालूम है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर यदि मूसा से बोल रहा है कि जाओ छुड़ाओ, तो परमेश्वर ही इंतजाम करेगा, परमेश्वर ही बल देगा, परमेश्वर ही शक्ति देगा, परमेश्वर ही आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु यीशु को आपकी भी कमी मालूम है कि आप जैसे हैं, प्रभु को आपकी ज़रूरत है, प्रभु की आपकी ज़रूरत है। चाहे आप अच्छे से बोल पाते हैं, चाहे आप अच्छे से गा पाते हैं या नहीं, बोलने में निपुण हैं या नहीं, जैसे भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। आप अपने आप को हीन मत समझिए, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। हो सकता है आप देखने में नाटे होंगे, काले होंगे, जैसे भी हैं बहन, जैसे भी हो भाई, प्रभु को आपकी ज़रूरत है। आप बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। प्रभु को आपकी ज़रूरत है। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करना चाहता है। आपकी कमी को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो बड़े बड़े कार्य आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। अपने हाथ को बढ़ाओ, तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भी हैं आप, परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। तो प्रभु हमारे हर एक बातों को जानता है। एक वचन और हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन, 22 से 25 पढ़ेंगे। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। ये ध्यान से सुनिएगा, ये पौलुस और सिलास के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, उनके बारे में है। जी फिर से पढ़िएगा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। हाकिमों ने उनके कपड़े पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़ कर उतार डाले, और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल बहुत बेंत लगवा कर उन्हें बंदरगी में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। जी। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पांव काठ में ठोक दिए। पौलुस और सिलास यीशु मसीह की सेवा करने वाले प्रभु के दास हैं, और यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, और सेवा के कारण उनके जीवन में कुछ सताव सहना पड़ा। और आपने देखा कि पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़ कर तुड़वा दिए गए, बहुत बेत मारा गया। सोचिए, पौलुस और सिलास कितना दुख वेदना को सह रहे हैं। जेल में डाल दिया गया, उनके पांव
कांट में ठोक दिए गए। अब सोच सकते हैं कितना शारीरिक पीड़ा उनको हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा उनको। क्या प्रभु नहीं जानता है? क्या प्रभु को उनका दुख नहीं मालूम है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है। उनका दुख प्रभु को मालूम है कि वो कितना दुख उठा रहे हैं। जो मार खाए ना, कितना दर्द हो रहा है, प्रभु को मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद। और 25 वचन में क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तो यहां पर देखिए, इतना मार खाने के बावजूद भी पौलुस और सीलास परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भेड़ों को जानता है। यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है कि मेरे भेड़ कैसी है। हालेलुया। इतना दुख झेलने के बावजूद भी वो प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु को उनका दुख मालूम है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का आपको दुख मालूम है। आप जो दुख और वेदना सह रहे हैं ना, जो आंसू प्रभु के लिए बहा रहे हैं, जो सताव आपके जीवन में आ रहा है, जो कष्ट और मुसीबत आपके जीवन में इस समय घटित हो रही है, भाइयों बहनों, यीशु मसीह को मालूम है। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। कोई देखे या ना देखे, कोई समझे या ना समझे, लेकिन वो प्रभु आपको अच्छी तरीके से समझता है। आपका दुख, आपका वेदना, आपका कष्ट सब उसको मालूम है। चिंता मत करना भाई, चिंता मत करना बहन, प्रभु तेरे आंसू को पोंछेगा। जल्द ही तुझे उस जो संघर्ष तू झेल रहा है ना, उस संघर्ष से बाहर लेकर आएगा। उस समस्या के दलदल से तुझे बाहर लेकर आएगा। भरोसा करना मत छोड़ना। यीशु पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना। तेरे आंसू पोंछने के लिए वो सरस्वती मान प्रभु यीशु का हाथ आने वाला है, तेरे सारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। और एक प्रकाशित वक्त 2 और 3 हम लोग पढ़ेंगे। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अभी ये जो है इफिसियंस की कलीसिया को ये बातें लिखी जा रही है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है, उनके सुख दुख, उनके कष्ट मुसीबत, उनकी कमी घटी, उनका संघर्ष सब उसको मालूम है। ये यहाँ पर वचन बताते, मैं जानता हूँ। आगे, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जी, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। झूठा पाया। आगे तीसरा वचन, तू धीरज धरता तो है। ये हम सब के लिए वचन है। ध्यान सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, आपके काम और परिश्रम को। आगे क्या, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया। ये प्रभु को मालूम है। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, आपको देख रहा। भाई बहनों, जो प्रभु के लिए सताव सह रहे हो ना, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है,
आंसुओं के तराई से होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि मेरे नाम के निमित्त तुम दुख उठाते उठाते थक नहीं रहे हो। एक दुख के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कौन कौन तुम्हें सता रहा है, किसकी किसकी गालियां तुम सुन रहे हो, कहां कहां तुमको मार पड़ रहा है, सब यीशु मसीह को मालूम है, सब यीशु मसीह को मालूम है। इसलिए कहता है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के काम में श्रद्धा बढ़ते जाओ, ये जानकर कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। जो सताओ, जो दुख आज यीशु मसीह के लिए भाई बहन आप उठा रहे हो ना, प्रभु के दास दासियों पास्टर्स, आप जो दुख उठा रहे हो ना, प्रभु को मालूम है सारी बातों का एक दिन प्रतिफल मिलने वाला है, सारी बातों का प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ा है, वही परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार कर रहा है, आपके लिए तैयार कर रहा है। आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। माम, हमारे आंसू पोंछने का समय आ रहा है, हमारे आंसू को प्रभु पोंछ देगा। भाई बहन, लीडर्स, पास्टर्स, चिंता ना करो, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, दुख उठाने में हालेलुया शर्मिंदा ना हो, हालेलुया हालेलुया, थके नहीं, दुख उठाने में थके नहीं, बल्कि उसमें एक आनंद मनाए कि बहुत खुशी की बात है कि यीशु मसीह के लिए मुझे दुख उठाने का मौका मिला। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है, और उसी वचन में क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:14, एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी हमने एक पोर्शन देखा ये कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। यीशु मसीह आपको जानता है भाई बहन, यीशु मसीह आपको जानता है। कोई समझे या ना समझे, कोई जाने या ना जाने, लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है। और उसमें दूसरा बात क्या लिखा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। अभी हमने देखा कि अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमको अच्छी तरीके से जानता है कि हम कौन हैं। अब भेड़ क्या विशेषता क्या है, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यीशु मसीह आपको जानता है। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? कैसे हम यीशु को जान सकते हैं? पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:3 पढ़िएगा। जो कुछ हमने देखा जी और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हम यीशु मसीह को कैसे जान सकते हैं? संगति करने के द्वारा। देखिए, एक व्यक्ति के बारे में यदि आपको जानना है कि वो व्यक्ति कौन है, कैसा है, तो जब आप उसके साथ संगति रखेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि मेरा दोस्त कैसा है, ये मेरा दोस्त कैसा है। आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे दोस्त को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सब आप उसका स्वभाव जो है ना, आपको रहते 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 मालूम हो जाएगा। तो जब किसी के साथ हम संगति करते हैं तो उसके स्वभाव के बारे में हमें अच्छे से मालूम हो जाता है, अच्छे से हम उसको जान सकते हैं। तो यीशु मसीह को जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं? सहभागिता के द्वारा, संगति करने के द्वारा।
प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं? कैसे संगति करेंगे? समय बिताना ही यीशु मसीह के साथ, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में समय बिताइए। यीशु मसीह कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, यीशु मसीह कौन है, आपको मालूम हो जाएगा। तो मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, यीशु हमें जानता है, और मेरी भेड़ें, हम भी यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास अभी हमने पढ़ा, जो पौलुस सिलास को क्या किया गया? बहुत मारा गया, लेकिन वो अपने यीशु मसीह को पहचानते थे। हालेलुया। जानते हैं जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो कौन है, इसलिए दुख उठाने से भी वो शर्माए नहीं। मार खाए, जेल गए, और उस जेल खाने में भी क्या कर रहे थे? हालेलुया। क्या कर रहे थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जेल खाने में भी वो हालेलुया प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हालेलुया। वो जानते कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको मालूम है, हालेलुया, वो जानते थे, इसलिए आराधना कर रहे थे। और क्या चमत्कार हुआ? भूकंप आ गया। हालेलुया। बंदगी के नींव हिल गई, सबके बेड़ियां खुल गए। हालेलुया। सब आजाद हो गए। हालेलुया। पौलुस और सिलास को मालूम है कि उनका प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। एक बार मत्ती 16:15 पढ़िएगा। एक बार यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं ना, तुम मुझे क्या कहते हो? अगर पढ़िएगा मत्ती 16:15 पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सुनिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं पतरस से, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 मिनट 16 का, हाँ, अगर 13 वचन, ठीक है, 13 वचन से पढ़ेंगे तो आप क्या होगा, आप मालूम होगा। यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, मुझे लोग क्या कहते हैं? तब चेले लोग जो है कहने लगे, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, कुछ तो एलिया, कुछ तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता, और कुछ लोग ये समझते हैं कि भविष्यवक्ताओं में से एक। लोगों का ये मानना है। तब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, फिर से पढ़िएगा पतरस 15 वचन। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? अपने चेलों से यीशु मसीह कहते हैं, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? लोग क्या क्या बोलते हैं छोड़िए उसके बाद, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? लोग तो मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एलिया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ताओं में से एक समझते हैं, हाँ, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तब क्या हुआ? 16 वचन पढ़िएगा। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी भेड़ें मुझे जानती है, पतरस जानता है यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है? क्या आपको मालूम है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है? क्या आपको मालूम है, मार्था कहने लगे, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी गया तो भी जिएगा। हालेलुया। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है? भाइयों बहनों, जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, क्या आपको मालूम है, क्या आप उस यीशु को जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो भस्म करने वाली आग है? क्या आपको मालूम है? क्या आप अपने प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? क्या मालूम है कि आपका प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला वो परमेश्वर है, जिसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा,
प्रतिदिन का बोझ तुम्हारा उठाऊंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको मालूम है कि आपका प्रभु यीशु मसीह कौन है? मालूम है? प्रभु का धन्यवाद हो। जिस प्रभु की आप आराधना करते वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं भाई बहनों। दुनिया के लोग छोड़ सकते हैं लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपका मुंह कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आपको जो दुख होता है ना, उसको भी दुख होता है। आपको जब कोई मारता है ना, उसको बहुत कष्ट होता है। वो ऐसा परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। आप जानना है, उस प्रभु को जानना, अच्छे से जानना। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो आपके आंसुओं को कभी कुचलता नहीं भाई बहनों। वो ऐसा प्रभु है, वो ऐसा यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। उस प्रभु को जानिए, अच्छे से जाने कि हमारा प्रभु कौन है। अच्छा चरवाहा तो अपने भेड़ों को जानता है, लेकिन क्या हम उसको जानते हैं? हालेलुया! क्या हम जानते हैं? क्या हमारी आंखें खुल गई? पतरस के समान हम भी कहते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उद्धार तेरे द्वारा है, तू ही प्रभु है। क्या हम जानते हैं यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको जानिए। हालेलुया! एक बार एक बहन, हालेलुया, उसका क्या हुआ, खेत जो है जल रहा था। जलते जलते हालेलुया उस बहन के खेत के पास भी आने वाला था। ये बहन हालेलुया प्रभु पर विश्वास करने वाली, वो जानती थी मेरा परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान है, आंधी तूफान को रोकने वाला परमेश्वर है। वो बहन हालेलुया हालेलुया उस आग को डांट दी, रुक जा, मेरे खेत तक नहीं आना, रुक जा। वो अपने यीशु को जानती थी। हालेलुया! और उसने यीशु के नाम से रोक दिया। वो आग जहां तक आया था वो बुझते 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 फिर समाप्त हो गया, उसका खेत नहीं जला। हालेलुया हालेलुया! एक बहन थी जिनको कैंसर हो गया था। उनको मालूम था मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया हालेलुया! उनको मालूम हुआ कि कैंसर है। वो हालेलुया खजड़ी खरीदी, अपने रूम में गए और आराधना करने लगे। हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ उतरा। हालेलुया! उनका कैंसर ठीक हो गया। हालेलुया! वो चंगी हो गई। हालेलुया! एक बहन और थी जिनको कैंसर था, वो प्रभु के वचन पर भरोसा करती थी, यीशु मसीह को जानती थी, बोलना से शुरू की, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया हालेलुया! यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई, मैं बीमार नहीं हूँ। हालेलुया! डॉक्टर ने बोला था 3 महीने के अंदर तुम मर जाओगी, लेकिन वो बोलती रही कि यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई। मैं अपने प्रभु को जानती हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया! बोलते वो बहन का कैंसर ठीक हो गया। हालेलुया हालेलुया! वो चंगी हो गई। हालेलुया! एक बहन का पति बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, शराब पीता, इतना ज़्यादा शराब पी के आता था, मारता पीटता था, बच्चों का कोई परवाह नहीं करता था, सब लोग डरे हुए थे। हालेलुया! लेकिन ये बहन यीशु मसीह को जानती थी मेरे प्रभु मेरे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है। वो रोज अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे पति का शराब छूट जाए, प्रभु जी मेरे पति का जीवन बदलिए, प्रभु यीशु मसीह तू ये कर सकता है, मैं जानती हूं प्रभु तू कर सकता है। रोज यीशु से प्रार्थना करने लगी, आंसू बहाने लगी, प्रभु के सम्मुख रोने लगी। हालेलुया! प्रभु ने उसके आंसू का उत्तर दिया। हालेलुया! प्रभु ने उसके पति का जीवन को बदल दिया। भाइयों बहनों, शराब का बोतल वो फेंक दिया। हालेलुया! और आज हालेलुया वो प्रभु का हालेलुया सेवक बन गया। हालेलुया! जगह जगह जाता है, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है। हालेलुया! क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? एक बार फिर से हम लोग उस वचन को पढ़कर समाप्त करेंगे। यूहन्ना 10 का 14 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। सुनिएगा भाइयों बहनों, अच्छा यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ।
मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? वो तो आपको अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन क्या आप उसको जानते हैं? अगर नहीं भाइयों बहनों, उसको जानना होगा और अच्छे से जानना होगा। कैसे जानेंगे? उसके साथ सहभागिता करने से। प्रार्थना में समय बिताएं, वचन को पढ़िए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु में समय व्यतीत करेंगे, यीशु के बारे में आप अधिक से अधिक जानते जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आइए सभी लोग आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, कि आज आपने हमसे बात किया प्रभु यीशु मसीह। अच्छा चरवाहा आप हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमें जानते हैं प्रभु जी, आप हमें जानते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें जानते हैं प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी कमी घटी, हमारा सफलता असफलता, हमारी जीत और हार प्रभु जी सब आपको मालूम है। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये सब आपको मालूम है प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु यदि ऐसा कोई व्यक्ति समस्या में पड़े हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। उनको समस्या से बाहर लेकर आइए प्रभु जी। और प्रभु होने दे प्रभु जी, हम भी आपको अच्छे से समझे। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, अच्छे से हम आपको और समझने वाले बन सके प्रभु जी। वचन से बात किया प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दें।